नाउ क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3.4 है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर और प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट इज 5 ohm and steam point is 5.23 ohm. When thermometer is inserted in hot bath, resistance of platinum wire is 5.795 ohm. Calculate temperature of the bath. तो गिवन क्या है आपका, जो आपका इनिशियल है टेम्परेचर मान लेते हैं आपका इनिशियल टेम्परेचर टी नोट मान लेते हैं। रेजिस्टेंस हमारा क्या है इसके ऊपर, उसको आर नोट मान लेते हैं। तो रेजिस्टेंस हमारा है 5 ओम गिवन है। अब आपका स्टीम एट स्टीम पॉइंट मान लो आपका जो टेम्परेचर है उसको हम मान लेते हैं टी, और ये कितना होता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, स्टीम बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो आपका जो रेजिस्टेंस गिवन है इसको R100 मान लेते हैं। ये आपको दिया गया है 5.23 ओम। जो हमें मेन निकालना है, अब क्या किया है, थर्मोमीटर को इंसर्टेड किया गया एट हॉट बाथ। ये हमें निकालना है जो टेम्परेचर है। तो हॉट बाथ के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस जो दिया गया है इसको मान हम RT मान लेते हैं। और ये गिवन कितना है, ये देखिए 5.795 ओम गिवन है। और इसको हम मान लेते हैं हम टी, इसको टी मान लीजिए। हमें जो निकालना है ये टेम्परेचर निकालना है। तो हमारा जो अब मेन जो फॉर्मूला आपको पता है जिसका हमें यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे टेम्परेचर डिपेंड होता है रेजिस्टेंस पे, आपको पता है फार्मूला ये होता है RT R0 1 पल्स अल्फा T होता है। इसका हमें यूज़ करेंगे। यूज़ करने के लिए यहाँ पे 2 डिफरेंट स्केल दी गई है। तो हम क्या करेंगे, आप इसको इस तरह कर सकते हैं। हमारा जो मकसद है निकालने का, टी निकालने का है। फर्स्ट हो गया आपका, यहाँ से निकालेंगे तो टी क्या होगा आपका, क्योंकि RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई, अब ये देखिए इधर आएगा तो ये हो गया आपका R0 अल्फ़ा। और सेकंड हम टी मान लेते हैं, जो हमारा टेम्परेचर T100 है, इसके लिए जो आपका आएगा, अगर हम ये इसके लिए यूज़ करेंगे तो ये क्या जाएगा, बस इतना है, ये R100 होगा। इनिशियल रेजिस्टेंस R0, इधर भी R0, और टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारा अल्फ़ा क्या सेम रहेगा। अगर इसको आप डिवाइड कर देते हैं, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको जो फॉर्मूला आएगा, अब अगर आप देखेंगे इसको अगर डिवाइड किया तो फॉर्मूला आपका जो निकला है, यहाँ से देखिए ये वाला जो टर्म है आपकी, ये वाली कट जाएगी। फॉर्मूला हमने क्या यूज इसका की, इस इक्वेशन का यूजिंग रिलेशन। तो यहाँ से क्या निकला आपका, ये हो गया टी। अब ये जो हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है, ये आपका ये 100 है। और दाई तरफ बन गया आपका फार्मूला RT R0 R100 R0। इसको हमें करना है। अब आपको वैल्यू दी गई है, अब यहाँ से आपका ये वैल्यू रख देते हैं। RT की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए ये हमें क्या है 5.795 गिवन है। R0 कितना है 5 है। ये आपका कितना 5.23
23 है और ये हो गया आपका 5। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, घटाएंगे आएगा 0.795 और ये आपका आ गया 0.23। इधर के आपको टी निकालना है, तो ये कितना है, डिवाइडेड बाई 100 है। अब इसको हम टी कितना आ गया आपका, अगर आप रखेंगे ये 0.2 है या 0.3 है, तो ये कितना हो गया आपका 795। ऊपर पॉइंट ज़्यादा, नीचे 2, ऊपर 3, तो नीचे कितनी आ गई, 1 0 आ जाएगी। और ये 100 क्या है, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी अब हमें ये निकालना है। इसको आप डायरेक्ट शॉर्ट में निकाल सकते, लेकिन आपको ये करके दिखाना पड़ेगा एग्ज़ाम के अंदर। एग्ज़ाम के लिए इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे साइड में आप इसको करके दिखा दीजिए। 795, यहाँ से आपकी एक जो है 0 हम काट देते हैं, ये वाली आपकी 0, तो ये हो गया आपका 795 इसको आपको डिवाइड करना है 23 से। टेबल आती तो बड़ी फ़ायदेमंद है आपके लिए। तो देखिए 23 3 जा कितना होता है, 69 होता है। तो ये आपका 0 1 ऊपर से 5 लिया, तो अब 23 4 जा कितना होता है, 92 होता है। तो ये 3 ऊपर से आपने 0 ली, ये हो गया आपका 1 यानी 130। अब 23 5 जा 115, 23 6 168, तो 5 पे जाएगा। तो ये आपका हो गया 115, ये 5, ये आपका 1। हमें क्या है इसका, आप इसका अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं, आगे भी ले सकते हैं अगर आप लेंगे। तो अगर मैंने एक 0 और ली है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको। तो पॉइंट लगाएंगे 23 6 होता है 138, तो ये हो गया 2, ये हो गया आपका 1। तो अप्रोक्सीमेट जो आपका आंसर आ गया 345.6, ये आपका क्या है, टेम्परेचर आ गया है हॉट बाद में रखने के बाद। तो क्या है, इसको इसकी यूनिट क्या होती है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका है आंसर। तो जो क्वेश्चन था आपका